हे चैप्स, केआर हियर एंड वेलकम टू डैन 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 रिव्यू। आज की इस वीडियो में मैं डैन डैन के प्लॉट, उसकी एनिमेशन, कैरेक्टर एंड उसके वर्ल्ड सेटअप को तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। तो डैन डैन का वर्ल्ड सेटअप एक ऐसे यूनिवर्स पे बेस्ड है जिसमें घोस्ट और एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। सपोज करो कि अगर तुम किसी घोस्ट या एलियन से मिलोगे तो वो तुमसे तुम्हारा क्या लेना चाहेगा? तुम्हारी जान लेना चाहेगा, तुम्हारी सोल लेना चाहेगा, या फिर तुम्हारी बॉडी पे कब्जा करना चाहेगा। लेकिन इस एनिमे के घोस्ट और एलियंस को ये सब नहीं चाहिए, बल्कि उन लोगों को चाहिए तुम लोगों का बनाना, एक खिलखिलाता बनाना। लेकिन उससे पहले एनिमे की शुरुआत में हमें हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर मोमो से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा होता है। और अगर मोमो उसे पैसे नहीं देती है तो वो उनकी डेट को कैंसिल कर देगा। और हाँ, वो मोमो से लव होटल का पैसा ही मांगता है। मतलब सही है, करना किसी और को है और पैसे किसी और पे मांग रहा है। वेल, मोमो उसे पैसे तो नहीं देती है, पर उसके मुंह पे एक लात मारने की जरूर कोशिश करती है, जिसे वो बंदा इजिली रोकते हुए मोमो को ही लात मार देता है, जिससे इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। आगे मोमो ये बात अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती है, जिसपे उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं कि आखिर मोमो ऐसे बंदे को डेट कर ही क्यों रही थी, वो बंदा तो देखने से ही हरामखोर लगता है। इस पे मोमो में बताती है कि वो इस बंदे को इसलिए डेट कर रही थी क्योंकि ये उसके फेवरेट एक्टर केंता काकुरा की तरह दिखता था। मोमो को एक्चुअली में मस्कुलर गाइस पसंद है। उसकी फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग अब ऐसे बंदे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसके बाद मोमो अपना मूड फ्रेश करने के लिए हॉल में वॉक के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक लड़के को बाकी बच्चे बुली कर रहे होते हैं, जिसे देख के मोमो उसके सामने जाकर बैठ जाते ताकि बाकी लड़के उसे बुली ना करें। बाद में मोमो वहाँ से उठकर चली जाती है, लेकिन ओकारुन मोमो को रोक के बोलता है कि तुम मुझसे बात कर रही थी, इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ। कुछ भी कहो, लोंडे में हिम्मत तो है। आगे ओकारुन मोमो को मैगजीन दिखाता है जिसमें एलियंस के बारे में लिखा होता है, और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि मोमो भी एलियन स्टफ्स में इंटरेस्टेड है। देखो, एक तो मोमो का आज ब्रेकअप हुआ है और उसका मूड भी खराब है, तो वो हमारी ओकारुन की इंसल्ट कर देती है। वो बोलती है कि इसी वजह से तेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, जो हमारे ओकारुन को कुछ ज्यादा ही हर्ट कर जाती है। पर सून इनफ मोमो रियलाइज करती है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो ओकारुन से माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे एलियंस में तो नहीं, बट मैं घोस्ट में बिलीव करती हूँ। जिसे सुन के ओकारुन मोमो की इस बात पे हंसते हुए बोलता है कि घोस्ट जैसी चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब यहाँ इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ मोमो के अकॉर्डिंग घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं बट एलियंस नहीं, और ओकारुन के अकॉर्डिंग एलियंस एग्जिस्ट करते हैं बट घोस्ट नहीं। अपने अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए मोमो और ओकारुन एक दूसरे को चैलेंज करते हैं एक कॉन्टेस्ट की। अगर घोस्ट रियल हुए तो ओकारुन मोमो का स्लेव बन जाएगा, और अगर एलियंस रियल हुए तो मोमो ओकारुन की स्लेव बन जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को रात में ऐसी प्लेसेस पे भेजते हैं जहाँ माना जाता है कि यहाँ पे घोस्ट और एलियंस प्रेजेंट होते हैं। मोमो जाते हैं एक ओल्ड हॉस्पिटल में जहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे एलियंस ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ओकारुन जाता है एक ओल्ड टनल में जहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। नाउ इन जगह को एक्सप्लोर करते हुए मोमो और ओकारुन एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे होते हैं, और इस कन्वर्सेशन में ओकारुन मोमो से पूछता है कि तूने तो कभी घोस्ट देखे नहीं, तो तू कैसे कह सकती है कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं? मोमो बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं है और वो बचपन से अपनी ग्रैंड माँ के साथ रही है, और उसकी ग्रैंड माँ एक्चुअली में एक स्पिरिट मीडियम है। स्पिरिट मीडियम वो लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा सेंसरी प्रीकैप्शन पावर है, जिससे वो स्पिरिट या फिर किसी और मीडियम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जैसे मोमो मानती है कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। मोमो ये भी बताती है कि बचपन में उसे घर से निकलते वक्त उसकी दादी उसे एक रिचुअल परफॉर्म करने को कहती थी, लेकिन उसकी वजह से स्कूल में सभी बच्चे मोमो का मजाक उड़ाते थे। इवन जिस लड़के को मोमो पसंद करती थी वो भी मोमो का इस चीज पर मजाक उड़ाने लग गया, जो कि मोमो को काफी बुरा लगा, और वो अपनी दादी को हेट करने लगी और उनसे धीरे धीरे दूर हो गई। लेकिन मोमो को बाद में रियलाइज होता है कि उसे बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि उन बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया था, बल्कि मोमो को बुरा इसलिए लगा क्योंकि उन बच्चों ने उसकी दादी का मजाक उड़ाया था। आगे मोमो ओकारुन से पूछती है कि आखिर तुझे क्यों लगता है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, जिसपे ओकारुन बोलता है कि मैं एलियंस में इसलिए मानता हूँ क्योंकि मुझे उनमें इंटरेस्ट है, मुझे भी एनीमे और हेंटाई गर्ल में इंटरेस्ट है। अभी ओकारुन कुछ फुटप्रिंट्स नोटिस करता है, और जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो उसके सामने एक अजीब सी लेडी खड़ी होती है, जो ओकारुन से बोलती है कि मैं तुम्हें अपने टी सक करने दूंगी, बट उसके बदले मैं तुम्हारा पीपी ले लूंगी। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एनीमे में ये लोग सच में ये बात बोलते हैं, इसलिए कहते हैं कि अनजान जगहों पर नहीं जाना चाहिए। सीधा औजार मांग रही है यार ये तो। यार एक नॉर्मल बंदे के रिएक्शन की तरह ये बात सुनकर ओकारुन वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन मोमो ओकारुन को फोन पे भागने से मना करती है। मोमो बताती है कि अगर टर्बो ग्रैनी ओकारुन को रेस में आउटरन कर देती है तो वो उसे कर्स कर देगी, और एक्चुअली यही होता है। टर्बो ग्रैनी ओकारुन को पकड़ लेती है और उसकी कॉल कट हो जाती है। मोमो तुरंत हॉस्पिटल से निकलकर ओकारुन की मदद करने के लिए जाती है, पर वो देखती है कि उसके सामने 3 लोग आ जाते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं। इससे पहले मोमो को समझ पाती है, वो तीनों उस पे हमला कर देते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसे एक चेयर से बांध देते हैं। एक सेकंड, एनीमे के स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ ना मैं, क्योंकि एनीमे जैसा कुछ हो नहीं रहा इसमें। एक्चुअली में ये लोग एलियंस हैं जो किसी अजीब और गरीब प्लेनेट से आए हैं, और ये अपने आप को फ्रेंडली पीपल बताते हैं, जिसपे मोमो बोलती है कि फ्रेंडली पीपल्स गर्ल्स के कपड़े नहीं फाड़ते। आगे ये एलियंस बताते हैं कि इनकी स्पीसीज में सिर्फ मेल एग्जिस्ट करते हैं और ये क्लोन टेक्नोलॉजी की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन खुद को और भी ज्यादा बायोलॉजिकली इवॉल्व करने के लिए अब इन लोगों को ह्यूमन की तरह
तरह रिप्रोड्यूस करना है और ऐसा करने के लिए इन लोगों को मोमो का बनाना चाहिए। वेट, मोमो का बनाना उसके पास कहाँ से आया? एलियंस बोलते हैं कि वो मोमो के साथ गेम प्ले करने के बाद वो लोग उसका यूट्रस और उसका बनाना रिसर्च पर्पस के लिए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये सही है भाई, कुछ भी गलत करने के बाद उसे रिसर्च पर्पस बोल दो। खैर, मोमो के लगातार मना करने के बावजूद भी ये लोग मोमो के साथ फोर्सफुली स्टार्ट हो जाते हैं। ये एलियन साइकिनेसिस की मदद से मोमो का ब्रेन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसे एरोस्ट फील कराते हैं। और मोमो अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से उनकी साइकिनेसिस को रेसिस्ट करती है, पर पावर से भी मोमो इन्हें फिजिकली नहीं रोक सकती। ये लोग हेंटाई वर्ल्ड में एंटर करने ही वाले होते हैं कि तभी मोमो का फोन बजता है और जैसे एलियन मोमो का फोन पिकअप करता है और उस फोन में से ओकारुन निकलता है जो टर्बो ग्रैनी से कर्ज हो चुका है। ओकारुन फोन से निकलकर सीधा एलियन का पीपी काट देता है। मैं बता रहा हूँ, इस एनीमे की पीपी से कुछ ज्यादा ही दुश्मनी है। मोमो ओकारुन से हेल्प मांगती है बट एलियंस की ये सब देख के फट जाते हैं कि भाई ये फोन से बाहर आने वाली टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है। फिर ये एलियंस अपनी रियल फॉर्म में आ जाते हैं जिसके बाद शुरू होती है एलियंस वर्सेस कर्ज ओकारुन की फाइट। इस फाइट में ओकारुन दूसरे एलियन का पीपी भी उखाड़ देता है और जो थर्ड एलियन होता है वो अपनी साइकिनेसिस का यूज करके ओकारुन को दीवार में मार देता है और वो फिर से उससे उसका बनाना मांगते हैं। भाई उसके पास बनाना नहीं है, वो टर्बो ग्रैनी ऑलरेडी ले चुकी है, उससे जाके लो। सरप्राइजिंगली ओकारुन बोलता है हाँ ले लो मेरा बनाना, और सिर्फ बनाना ही नहीं मैं तुम्हें मेरा सब कुछ दूंगा, क्योंकि वैसे भी बचपन से किसी को भी मेरी एग्जिस्टेंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हर कोई हमेशा से मुझे सिर्फ अपने टाइम पास के लिए ही बुली करता आया है। तुम लोग मोमो को कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि मोमो एक मेरी लौती फ्रेंड है जिसने मेरे लिए स्टैंड लिया था। और अपनी फ्रेंडशिप की पावर को दिखाते हुए ओकारुन एक बार फिर से एलियन की मारने के लिए जाता है, पर उल्टा वो एलियन ही ओकारुन की मार लेता है। एलियन बोलता है हमें लड़कों से ज्यादा लड़कियों में इंटरेस्टेड है। वेल कुछ भी कहो, लोंडे को अपनी प्रायोरिटीज के बारे में पता है। ये बोल के वो एलियन मोमो के साथ अपनी रिसर्च शुरू करने वाला होता है कि तभी मोमो को अपनी दादी की कुछ मेमोरीज याद आती हैं, जहाँ पे वो मोमो को अपनी ची रिलीज करना सिखा रही होती है। मोमो इस टाइम पे वही करती है, वो अपनी साइकिनेसिस पावर से खुद को फ्री कर लेती है और उस एलियन को एक पावरफुल किक मारती है जिससे वो एलियन सीधा यूएफओ में जाकर गिरता है। पर मोमो की प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होती है। वो ओकारुन मोमो पे अटैक कर देता है क्योंकि वो अभी भी टर्बो ग्रैनी के कंट्रोल में है, पर मोमो अपनी साइकिनेसिस पावर से टर्बो ग्रैनी को ओकारुन की बॉडी से अलग कर देती है। लो भाई लोंडा फाइनली फ्री हो गया। पर तभी वो बुढ़िया बोलती है कि उसने ओकारुन का पीपी ले लिया है और अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो तुम्हें वापस टनल में आना होगा। भाई लिटरली कट गया है लोंडे का। आगे वो यूएफओ हॉस्पिटल में जाके लगता है पर ओकारुन मोमो दोनों सर्वाइव कर जाते हैं। इस तरीके से इन दोनों के पॉइंट्स प्रूव हो जाते हैं क्या चीज एग्जिस्ट करती है और क्या नहीं। भाई अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए लोंडे ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आगे मोमो और ओकारुन टर्बो ग्रैनी को कैसे हराएंगे वो प्लान बनाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ओकारुन सारी जिंदगी कंफ्यूज रहेगा कि उसे जेंट्स टॉयलेट में जाना है या फिर लेडीज टॉयलेट में। इसके बाद ओकारुन अपने कपड़े उतारकर मोमो को देता है क्योंकि उन एलियंस ने मोमो के कपड़े फाड़ दिए थे। इस चीज को देख के मोमो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है क्योंकि जिस वे में ओकारुन ये बोलता है उसी सेम वे में मोमो का फेवरेट एक्टर कैन भी बोलता है। एंड सरप्राइज की बात यह है कि इस पॉइंट तक मोमो को ओकारुन का रियल नेम ही नहीं पता होता। वो उसे ओताकू ही बोलती है, पर जब मोमो ओकारुन का रियल नेम पूछती है और वो बोलता है और ये सुन के मोमो के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। विद दिस हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पे एंड होता है, लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले देयर इज नो फ्रीकिंग वे ये ग्रैनी है ब्रो, जस्ट लुक एट हर, शी इज नॉट ग्रैनी, शी इज मोमी, अ हॉट पीस ऑफ मोमी। स्मैश ब्रो देखते ही।